घर है एक मंदिर तुम मेरे देव। ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी अभी 4:40 हो रखे हैं। तो मंदिर की लाइट खोल दी थी मैंने। ये बाहर की ना, रात को अंदर की बंद कर दी थी, तो ये बाहर की थोड़ा सा एक बल्ब और हल्की सी लड़ियाँ लगा रखी ना, उसे खोल लेती हूँ। थोड़ा सी उजाला के लिए ना, बिल्कुल अंधेरा मुझे अच्छा नहीं लगता। कमरे में अंधेरा चाहिए, लेकिन थोड़ा सी हॉल में उजाला सही रहता है ना बाहर आने जाने को। तो यहाँ पे ना सुबेरे का टाइम है, अभी इतना ज़्यादा उजाला हो ही नहीं रखा है। तो चलते हैं छत की तरफ। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना। जो चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको रोज़ मिल सके। तो जी यहाँ पर मैं आ गई थी फिर किचन में। छत में बैठे थे पहले थोड़ी देर तक ना, काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ा घूमी छत में, घूमने के बाद फिर बैठे थे, दरी अरी लगा करके ना बैठ जाते छत में। बड़ी मस्त सी हवा चलती है ना, सुबह सुबह का मौसम ना आजकल बहुत अच्छा होता है। तो हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो उसी बीच थोड़ा सा बैठी भी थी, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ली थी। घूम लिया था थोड़ा, मैं घूम ही लेती हूँ ज़्यादातर, मतलब तो आधा एक घंटे तो घूमती हूँ मैं। तो फिर बैठे थे थोड़ी सी देर, फिर आ गई मैं नीचे को। मैंने कहा चलो बना लेते हैं चाय। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना बर्तन रखे थे, एक दो बर्तन, मतलब अभी के थे, पानी आनी पी थी ना, तो पानी पिया था उसी के रखे थे। तो मैंने कहा ना इसको धो लेती हूँ, बर्तनों को भी हाथों हाथ, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके धो ही देती हूँ। तो साथ में मेरी चाय भी बननी थी। चाय में मैंने सब कुछ डाल दिया था, गैस थोड़ा सी कम करी थी, वरना गैस थोड़ा सा बढ़ा दो ना तो यहाँ काम करने लगो ना, वहाँ भग से उबाल आ जाता है। तो इसीलिए मैंने गैस थोड़ा कम करी। स्लिप में अभी अभी पोछा लगाया था मैंने, तो यहाँ पे मैंने कहा लगे हाथ। बर्तन भी मैंने धुले के, ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा एक ढक्कन रखा था। और ये चाय के पानी के थे ना, 2 गिलास मग था, पतिदेव ने चाय पानी पिया था ना उसमें। तो ये देखिए चाय मेरी बन चुकी है। तो आप सब भी पी लीजिए चाय। अभी ना मैंने निकाल करके रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं पोछा मार देती, क्योंकि चींटी लगने का डर रहता है ना, बरसात आई गई है अब तो समझो। तो यहाँ पे साफ़ कर दिया था मैंने। तो मैं ना पहले भिगो लूँगी, मेहंदी भिगोई है ना मैंने रात को कढ़ाई। तो इसमें मैंने ना रात को 2 ही मेहंदी के पैकेट रखे थे, मेरे पास ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने उसमें चाय पत्ती का पानी डाला था और थोड़ा एलोवेरा मंगाया था। पतिदेव से एलोवेरा का डब्बा ही मंगा लिया था मैंने, छोटा सा वाला आता है ना जो 50 रुपये का, वही मंगा लिया था। एलोवेरा तो मेरे पास रखा हुआ है ना, तो मैं सोच रही थी उसको निकाल करके थोड़ा मिक्सी में ना पीसना पड़ता है, ताकि बारीक सा हो जाए। तो डब्बे में भर दो ना, सही रहता है। ओरिजिनल वाला है मेरे पास तो, पर मैंने फिर भी ना मंगा लिया था। मैंने कहा अभी तोड़ा नहीं था, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी यही ले आना करके। तो इसमें चाय पत्ती का पानी और एलोवेरा डाल दिया था थोड़ा सा, और एक अंडा फोड़ दिया था। जो अंडा नहीं खाते ना तो स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं ना डाल देती हूँ। तो बाल ना थोड़ा सी सिल्की से और बहुत प्यारे से हो जाते हैं इनसे। तो देखिए काली काली सी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है ना मेहंदी भी गई, क्योंकि इसमें एलोवेरा और अंडा डालना बड़ा अच्छी बन जाती है सच में। तो आज बालों में लगाएंगे, बहुत टाइम हो गया, कब से बालों में लगाई नहीं थी, तो मैंने कहा बाल में लगाते हैं। तो कल से लोहे की कढ़ाई में भिगो के रखिए, तो थोड़ा कालापन भी आ ही जाता है ना इसमें। तो लगाते हैं, तैयार कर लिए। पहले पी लेते हैं चाय। तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों मॉर्निंग की चाय। तो चलते हैं, पतिदेव को भी देती हूँ। तो पतिदेव को भी चाय दे दी थी, मैंने भी पी ली थी। बाहर की साफ़ सफाई हो गई थी, झाड़ू पोछा हमारा हो गया था, अंदर बाहर की सारी सफाइयाँ हो गई थी। तो फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी मेहंदी ले करके। घर की गृहणियाँ होती है ना, जो छोटे बड़े हज़ारों काम होते हैं हम लोगों के घर के ना, पर थोड़ा सा टाइम, कहते हैं ना थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी मस्ती अपने लिए भी चुरा लेनी चाहिए, है ना। तो बड़ा मज़ा आता है यार, थोड़ा सी टाइम निकालना ही पड़ता है अपने लिए, क्योंकि पतिदेव को बैठा दिया था यहाँ पे। फिर मैंने कहा यार बैठ जाओ, थोड़ा लगा दो। मेरे पीछे पीछे हाथ नहीं पहुँचते, तो मुझे डांट रहे थे, कह रहे, मैंने उनसे बोली थी, मैंने कहा ऐसे लगाना, फिर ऊपर से ना रोल रोल करते रहना बालों को ना, जुड़ एक लड़ी में जैसे लगा दिए, फिर उसको रोल कर दिया ना जूड़े की तरफ, फिर दूसरे में करो, फिर रोल करो, सही रहता है ना, पूरा बड़ा सा जूड़ा बन जाता है ऊपर। कह रहे तेरे जूड़ा बनाने लायक मेहंदी भी है इसमें, मुझे रोज़ डालते हैं। मैं 2 पैकेट भिगोती ना, सिर्फ कहेंगे इतने बड़े बाल है और सिर्फ 2 पैकेट भिगोती है, 3-4 पैकेट भिगोते हैं लोग, 4-5 पैकेट तब जाके होता है पूरे बालों के लिए। कह रहे कहाँ पहुँचाऊँ इसे। कह रहे, मैंने कहा, कह रहे इसमें नहीं बनेगा कोई जूड़ा उड़ा। कह रहा, मैंने कहा, कह रहे एक ही बाल के लिए तो इतना सी बना करके लेकर के आ रही है, और बोली गोल गोल जूड़ा बनाना नहीं बनता इससे। कह रहे हाँ, कह रहे मेरे को डांटते रहते जब भी मैं भिगोती हूँ ना, मैं 2 ही पैकेट भिगोती हूँ। कहते 3-4 पैकेट तो कम से कम भिगोने चाहिए, इतने लंबे बाल हैं तभी तो पूरा नीचे तक लगेगा वो। कहेंगे बस बीच बीच में लगाएगी, हो गया। तो मैंने कहा चलो जो भी है बना दो ना जूड़ा। बीच में बोली थी, कह रहे नहीं बनता मेरे से, हट, मैं इतने से बालों में नहीं होता, मैं ऐसे ही लगा दे रहा हूँ बोल रहे थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, लगाई दो फिर तुम ऐसी। तो बड़ी अच्छा लग रहा था, ठंडाई जैसी पड़ी थी छत में, सॉरी छत में कह रही, सर में ना ठंडाई सी पड़ी थी। तो मैं इनसे मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कितना अच्छा लग रहा है, मैंने कहा ठंडाई पड़ी सर में, मैंने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है यार। मैंने कहा मालिश भी कर दे, ऐसे कह रहे हाँ अभी करता हूँ मालिश, रुक जाओ बोले। फिर मैंने कहा अच्छा अच्छे से लगाना, हाँ कह रहा हाँ मैं सब लगा रहा हूँ बोले थे। तो लगा दिया था उन्होंने, पीछे से जूड़ा जैसा बना दिया था, वैसे तो बना नहीं था, मेहंदी कम थी ना मेरे पास। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा भी पहुँच जाएगी तो बाद में लगा लेंगे 10-15 दिन बाद फिर।
तो पर ना सर में इतनी ठंडाई जैसी पड़ी थी ना, जैसे नारियल का तेल डालते हैं ना, ठंडाई सी पड़ती है ना, वैसी ठंडाई पड़ी थी ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो मेहंदी लगाने के बाद फिर ना मैं रोटी बना लेती हूँ। यहाँ पे रात की सब्ज़ी रखी थी, भिंडी की और आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने, तो यहाँ पे ना मैं छोले भिगो रखे दिन में के लिए, सीटी मैंने कहा सीटी लगा के ना रख देती हूँ। तो रात को भिंडी और आलू बनाया था। भिंडी की सब्ज़ी लेकर आए थे पतिदेव, और जितनी आधी भिंडी तो ना ख़राब ही निकली, आधी काटी, फिर उसमें मुझे ना 2 आलू काटने पड़े, क्योंकि आधी भिंडी ना बिल्कुल जीनी सी हो रखी थी। इनसे मैंने कहा आधी भिंडी जीनी हो रखी, मैंने कहा वापस करके आओ, आधी की इतने और लेकर आना, उससे बोला रख, कह रहे हाँ वो बैठा है कि उसके अंदर। मैंने कहा तो फिर मैंने कहा बाप रे, मैंने कहा इतनी सारी भिंडी जीनी निकल रखी, सारी ख़राब थी। तो फिर मैंने 2 आलू काटे थे, तो नाश्ता पानी और उनको तो खिला दिया था मैंने। पर फिर मैंने ना नहाने चली गई थी, किचन की सारी सफाई वफाई करके चमका दिया था, गैस भी धोई थी आज मैंने। तो फिर मैं नहाने चली गई थी, तो 1 बाल्टी मैंने कपड़े धोए हैं, और मैंने ना सर धो दिया था, मतलब 1 घंटे में। मैंने ज़्यादा नहीं रखा, मुझसे ना ज़्यादा रखे ही नहीं जाता है। तो मैंने कहा कब नहाऊँ, हो रखी थी मुझे पूजा, मेरे रिसू ने कर दी थी। तो मैंने ना नाश्ता नहीं कराया अभी, तो मैंने फिर नहा ही लिया था 1 घंटे में। तो कपड़े भी हाथों हाथ धो दिए थे, 1 बाल्टी कपड़े रखे थे इसमें। तो मैंने कहा अब ना सुखाने डाल देती हूँ मशीन में, तो सुखाने के लिए डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने कहा बाल झाड़ देती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा ना पंखा बैठ जाती हूँ, गर्म जैसी मुझे बहुत गर्मी जैसी लग रही थी। तो यहाँ पर मैं बालों को ना पहले झाड़ देती हूँ, खूब अच्छे तरीके से झाड़ दो ना तो सही रहता है। तो यहाँ पर मौसम देखिए कैसा हो रखा है, मतलब धूप भी नहीं आ रखी है, और हल्के हल्के ना बादल जैसे लगे हुए हैं। आज बारिश तो इतनी ज़्यादा होती नहीं है, और जी भी उमस जैसी हो जाती है, हल्की सी बारिश भी हो तो। पर कल शाम को तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन आज ना ऐसे हो रखा है, तो गर्मी भी हो रखी है। तो यहाँ पे मेरी 2 स्टैंड लगा दिए मैंने कुर्सी के कपड़े टांगने के लिए। और क्या है ना यार, जब तक काम चलता है तो चला लेना चाहिए, है ना, मेरा मानना तो यही है। बाकी जब काम नहीं चलेगा तो ले ही लेंगे। तो फिर यहाँ पर आ गई थी मैं अंदर, कपड़े वहीं डाले हैं मैंने, कपड़े सूख गए थे, डाल दिए थे शायद मैंने। तो फिर मैंने यहाँ पर ना चाय बना रही थी, थोड़ा सा अपने ना नाश्ता करूँगी। मुझे ना बहुत तेज़ की भूख लग गई थी, बहुत काफ़ी टाइम हो गया था, पता नहीं टाइम कितना रखा था, देखा नहीं था मैंने। तो बड़ी तेज़ की भूख लग रही थी, तो मैंने कहा हाथों हाथ ना बर्तन भी रख दी थी। बर्तन भी सूख गए थे मेरे, जो सुबह के सारे धोए हुए थे ना, तो ये भी सब सूख गए थे। तो मैंने कहा लगा देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाते हैं, आलस कर दो ना तो फिर ऐसे ही रह जाता है। इससे हाथों हाथ जो काम मिलते हैं ना तो झट से कर देना चाहिए, और घर के काम तो बहुत सारे हो जाते हैं, ऐसे चुट्टू बुट्टू छोटे बड़े काम ना बहुत हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो रख देती हूँ। आज कबाड़ी आया था, तो यहाँ पे टूटे बर्तन भी थे ना थोड़ा मेरे पास, जिसमें कंगी धोती थी ना, कंगी भी साफ़ करती थी, और थाली थी ना मेरे पास टूट रखी थी, वो भी सारे ना मैंने सब बेच दिए। बहुत ही कबाड़ सा रखा था ना, अंदर बहुत ही डब्बे अब्बे बाहर से भी थे, तो वो सारे सब बेचे आज हमने। तो मैंने कहा यहाँ पे भी कल सुबह के टाइम में नीचे की सफाई करनी सुबह को करूँगी। तो अभी ना फ़िलहाल मैं नाश्ता कर लेती हूँ पहले, यार बड़ी तेज़ की भूख लगी है मुझे। तो चाय बन गई है, तो दोस्तों आप भी आ जाइए मेरे साथ नाश्ता करने। भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, मुझे ना भरवा भिंडी ज़्यादा अच्छी लगती है। भिंडी की सब्ज़ी ना, जब से मैं भरवा भिंडी खाने लगी हूँ ना, मेरा रिसू बोलता था मम्मी भरवा भिंडी बनाओ, जब से वो भी खाता है भरवा भिंडी, तो मुझे भी ना बहुत अच्छी लगती है। पर मैंने भिंडी की सब्ज़ी ही बना ली थी फ़िलहाल। तो मैंने कहा चलो बच गई थी सुबह की। तो नाश्ता पानी होने के बाद फिर ना दिन का टाइम है, तो अभी मैं बना रही थी छोले। इसमें मैंने जीरा जखिया डाल दिया था, और ये ना कड़ी पत्ता तेज पत्ता सॉरी ये डाल दूँगी। और ये ना मैंने मिक्सी में ही ना ये प्याज टमाटर सब घोल पीस दिए थे, और इसी में सब मसाले मिला दिए थे सारे। तो ढक्का लगा दिया था, एकदम से छींटे जैसे पड़ जाते हैं ना, ढक्का लगा दो तो सही रहता है। ये तो दीवारों में इस गैस में ना सारा छींटे जैसे हो जाते हैं, जो मिक्सी में पीसो दो ना चीज़ों को, तो ऐसे ही हो जाता है। तो इसीलिए अब मैं इसमें डाल दूँगी छोले। और छोले ना मैंने थोड़ा ज़्यादा भिगो दी, क्योंकि रिसू लगा था ना मम्मी शाम को ना इसके साथ भटोरे बनाना। मैंने कहा भटोरे कहाँ से बनाना, मैंने कहा पहले तो चावल के साथ सब्ज़ी बना रही थी, तो फिर थोड़ा सी ही बस्ती भी कहाँ है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं मानेगा तो इसके लिए पूरी बना लूँगी, हमारे लिए रोटी बना लेंगे। मैंने कहा ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गए थे, तो मैंने कहा शाम को काम आ जाएंगे ये करके, बल्कि बच गए थे, थोड़ा सा बचे थे, ज़्यादा तो नहीं बचे थे। तो उसी के साथ मैंने कहा बना लूँगी शाम को। तो यहाँ पे मेरी चावल बन गए थे, तो सब्ज़ी भी मेरी अभी बन जाएगी थोड़ी देर में, अभी तो बहुत है इसमें पानी। सलाद मैंने काट लिया है यहाँ पे। और कल पतिदेव लेकर के आए थे आम खरीद के, तो आजकल ले आते हैं। मैं पतिदेव से बोलती ला दो ना, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है खाने के साथ, दाल चावल के साथ ना मुझे आम खाने की आदत जैसी हो गई। ईसू तो ज़्यादा नहीं खाता है, और वो भी नहीं खाता है ज़्यादा, तू ही खा बोलता है, और मैं ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं बाहर को आ गई थी, आपको मौसम दिखा दी। देखिए बादल लगे, धूप भी नहीं आ रखी है, किसी समय आ रही किसी समय नहीं आ रही है, पर ऐसी मौसम रखा है। तो खाना मेरा बन के हो गया है तैयार। तो दोस्तों आप सब भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।
जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए हैं, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तो दोस्तों शाम के 5 बजे और थोड़ा सी मस्ती हो रही थी, थोड़ा बारिश आ गई थी। आज गर्मी की पहली बारिश है हमारे यहाँ और मिट्टी की ना इतनी अच्छी खुशबू आ रखी थी। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों।